दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके बीएससी थर्ड ईयर सिक्स सेमेस्टर जूलॉजी के पेपर सेकंड का यूनिट 7 से जुड़ा हुआ टॉपिक। और हमारा आज का टॉपिक है वैल्यूज़ ऑफ वाइल्ड लाइफ, पॉजिटिव एंड नेगेटिव कंजर्वेशन एथिक्स। तो आइए सबसे पहले हम समझते हैं कि इन्वायरमेंटल एथिक्स होता क्या है। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो टर्म इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट के अंतर्गत आता है लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट, यानी कि हम कह सकते हैं कि बायोलॉजिकल एंड नॉन बायोलॉजिकल कंपोनेंट। इन्हीं दोनों कंपोनेंट से मिलकर हमारा इन्वायरमेंट बनता है। अब बात आती है कि एथिक्स का मतलब क्या होता है। एथिक्स का मतलब होता है स्टडी ऑफ राइट एंड रॉन्ग एक्शन, यानी कि हम इन्वायरमेंट को बचाने के लिए क्या सही क्या गलत एक्शन ले रहे हैं, या फिर कह सकते हैं कि क्या सही क्या गलत निर्णय ले रहे हैं, इसी को कहते हैं एथिक्स। तो अब इन्वायरमेंटल एथिक्स क्या हुआ। इन्वायरमेंटल एथिक्स डील विथ राइट रॉन्ग एक्शन ऑफ मेकिंग इन रिस्पेक्ट टू हिज सराउंडिंग, दैट इज एयर, वाटर, लैंड एंड अदर स्पीसीज। कहने का मतलब ये है कि हमारे चारों तरफ जो हवा है, पानी है, भूमि या फिर जो जीव जंतु है, ठीक, तो वो हमारे क्या होते हैं, हमारे सही और गलत कार्यों से संबंधित होते हैं। और हमारा यही सही और गलत जो कार्य है, यही है इन्वायरमेंटल एथिक्स। और यदि हम इसको हिंदी में बात करें, इन्वायरमेंटल एथिक्स का मतलब क्या हुआ, तो इन्वायरमेंटल एथिक्स का मतलब हो गया पर्यावरण नैतिकता, यानी कि पर्यावरण के प्रति हमारी क्या जिम्मेदारी है, उसी को हम बोलते हैं इन्वायरमेंटल एथिक्स। यहाँ पर आपको बता दें कि इन्वायरमेंटल एथिक्स के लिए 3 बेसिक विचार होते हैं, आइडियाज़ होते हैं। कौन कौन से ये 3 बेसिक आइडियाज़ हैं। पहला है एप्रिसिएशन, यानी कि सराहना करना। दूसरा है इकोलॉजी और तीसरा है रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि जिम्मेदारी। अब बात आती है कि ये जो इन्वायरमेंटल एथिक्स है, इस इन्वायरमेंटल एथिक्स के थ्रू हम कैसे अपने इन्वायरमेंट को कंजर्व कर सकते हैं। तो इन्वायरमेंट को कंजर्व करने के लिए 2 प्रकार के एथिक्स है। एक है पॉजिटिव कंजर्वेशन एथिक्स और दूसरा है निगेटिव कंजर्वेशन एथिक्स। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पॉजिटिव कंजर्वेशन एथिक्स की। तो पॉजिटिव कंजर्वेशन एथिक्स का जो मुख्य फोकस होता है वो है कि कैसे हम पर्यावरण के दीर्घकालिक स्वास्थ्य को बढ़ा सकते हैं, हमारा मैनेजमेंट कैसे होना चाहिए, हमारा जिम्मेदारी क्या क्या होना चाहिए जो कि इन्वायरमेंट को बचा सके। तो सबसे पहला है इन्वायरमेंटल स्टेवर्डशिप एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि पर्यावरण संरक्षण और उत्तरदायित्व। इसका मतलब है कि इसके अंतर्गत हम पृथ्वी पर जितने भी रिसोर्सेस हैं, जितने भी संसाधन हैं, उनका ठीक प्रकार से मैनेजमेंट करें, यानी कि प्रबंधन करें। और साथ ही साथ हमारी जो आने वाली पीढ़ियां हैं, उनके लिए इसे हम सुरक्षित रखें। कहने का मतलब ये है कि हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए जो हमारे प्राकृतिक संसाधन है, जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उनको बचाए रखना। तो अब हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, अब उनको बचाने के लिए हम कर क्या सकते हैं। तो सबसे पहले कुछ प्रोटेक्शन एक्ट लागू किए गए, जैसे कि सबसे पहला है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986। तो ये जो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट है, इसके अंतर्गत 4 चैप्टर है जिसमें कि 26 सेक्शन है। और उनका मेन जो ऑब्जेक्ट है कि इन्वायरमेंट को कैसे प्रोटेक्ट किया जा सकता है, जैसे कि वाटर, एयर, लैंड, इनको प्रोटेक्ट करना, इनको इम्प्रूव करना, और साथ ही साथ मानव और उसके इन्वायरमेंट के बीच एक मेंटेनेंस बनाए रखना। इसी के साथ साथ है एयर एक्ट 1981। तो ये जो एक्ट है एयर पोल्यूशन से रिलेटेड है, यानी कि एयर पोल्यूशन को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, एयर पोल्यूशन को हम कैसे रोक सकते हैं। तो इस एक्ट के अंतर्गत 7 चैप्टर है और उसमें कुल 54 सेक्शन है। इसके बाद है वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974। तो ये जो एक्ट है ये 1974 में लागू हुआ, जिसमें कि हम कैसे वाटर पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं, इसको कैसे मेंटेन कर सकते हैं, और हम किस प्रकार से वाटर के फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी को बनाए रख सकते हैं। इसके बाद अगला जो पॉजिटिव एथिक्स है वो है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंतर्गत हम कैसे वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट कर सकते हैं,
यानी कि जीवों को बचाने के लिए हम उनके शिकार को रोक दें, उनके लिए एक स्पेसिफिक एरिया बना दें, जैसे कि नेचुरल पार्क है, टाइगर रिजर्व है। तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट की तरह है फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980। तो ये जो एक्ट है ये प्रोवाइड करता है कि कैसे हम फॉरेस्ट को यानी कि अपने जंगलों को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, कैसे वहाँ के पौधों को कटने से रोक सकते हैं। इसके लिए कुछ एडवाइजरी कमेटी है, कुछ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है जो कि जंगलों को कटने से रोकते हैं। और आपको बता दें कि हमारे देश में गवर्नमेंट के अलावा बहुत सारे ऐसे एनजीओ भी हैं जो कि फॉरेस्ट कंजर्वेशन से जुड़े हुए हैं। तो अभी तक हमने देखा कि कौन कौन से पॉजिटिव एथिक्स थे जिसमें कि हम इन्वायरमेंटल एक्ट के थ्रू यानी कि नियम को लागू करके अपने इन्वायरमेंट को, अपने बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं निगेटिव कंजर्वेशन एथिक्स की। तो इसके अंदर देखा जाए तो हमारे जो नकारात्मक नैतिकता है, जिसमें कि ऐसे कार्य शामिल है जो कि सीधे तौर पर पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं या फिर ऐसी गतिविधियां हैं जो कि हमें विनाश की ओर ले जा रही हैं। तो इसमें सबसे पहला है एंथ्रोपोसेंट्रिज्म यानी कि मानव केंद्रवाद। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि ये एक मानव केंद्रित दृष्टिकोण है जो कि प्रकृति को केवल मानव लाभ के लिए क्या कर रहा है? खत्म कर रहा है। यानी कि मानव क्या कर रहा है कि जो नेचुरल रिसोर्सेस है उन रिसोर्सों को केवल अपने लाभ के लिए ख़त्म करता जा रहा है, उसको एक्सप्लॉइट करता जा रहा है। कहने का मतलब है कि जैसे अगर हम बात करें हमारी बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण हम जंगलों को काट रहे हैं, ठीक? तो यहाँ पर जंगलों का कटना एक तरह से निगेटिव इम्पैक्ट है, लेकिन ये इम्पैक्ट क्यों हो रहा है? ये हमारे लाभ के लिए हो रहा है। इसके अलावा जो दूसरा निगेटिव एथिक्स है वो है वेस्टफुल कंजप्शन एंड पोल्यूशन। तो यहाँ पर है ओवर कंजप्शन। ओवर कंजप्शन का मतलब संसाधनों का अत्यधिक उपयोग, और संसाधनों का अत्यधिक उपयोग के साथ साथ हम पोल्यूशन को भी क्रिएट कर रहे हैं। तीसरा निगेटिव एथिक्स है हैबिटेट डिस्ट्रक्शन एंड फ्रेगमेंटेशन, यानी कि आवास को ख़त्म करना। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अगर हम जंगलों को ख़त्म कर रहे हैं, इकोसिस्टम को ख़त्म कर रहे हैं, तो वहाँ पर रहने वाले जीव हैं वो जिनके आवास ख़त्म हो रहे हैं। यानी कि जंगलों को अगर हम ख़त्म करेंगे तो वहाँ रहने वाले जो जंगली जीव है वो कहाँ जाएंगे? अगला जो हमारा निगेटिव एथिक्स है वो है दूरदर्शिता की कमी और लालच। तो अब हम दूर तक का नहीं सोच रहे हैं, हम इस समय अपने लाभ के बारे में सोच रहे हैं। आज बस सोच रहे हैं कि हम कितने जंगलों को काट लें, कितना कोयलों को ख़त्म कर दें, कितना पेट्रोल का यूज़ कर लें, ठीक है? लेकिन हमारी जो आने वाली पीढ़ी है उसके बारे में हम आज के दौर में नहीं सोच रहे हैं। अगला जो निगेटिव एथिक्स है वो है इग्नोरिंग साइंटिफिक एविडेंस, यानी कि जो वैज्ञानिक प्रमाण है उनकी अनदेखी करना। जैसे कि अगर साइंस कहता है कि आने वाले समय में पोल्यूशन के कारण ये चीज़ होने वाला है, तो हम उसकी अनदेखी कर रहे हैं। हमको क्या है, हमको क्या पड़ी, हम पोल्यूशन करेंगे चाहे जो भी हो, हम इसका नेचुरल रिसोर्सेज को अत्यधिक यूज़ करेंगे। लेकिन साइंस कहता है कि आने वाले समय में इसके दूरगामी प्रभाव पड़ेंगे, लेकिन यहाँ पर इस सब चीज़ों से किसी को लेना देना नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर देखा जाए जो एनवायरमेंटल एथिक्स है वो कहीं ना कहीं वो हमारे एनवायरमेंटल एजुकेशन से जुड़ा हुआ है, जो कि हमारे अवेयरनेस, हमारे स्किल, हमारे नॉलेज, हमारे एटीट्यूड से संबंधित है कि हम कैसे अपने इन्वायरमेंट को बचा सकते हैं, या फिर कह सकते हैं कि हम कैसे इन्वायरमेंट को कंजर्व कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा इन्वायरमेंटल एथिक्स से जुड़ा हुआ टॉपिक, जिसमें कि हमने पॉजिटिव और निगेटिव एथिक्स के बारे में जाना। तो आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।